Hello everyone. Today we will discuss NCERT class 12 Gauss theorem and its application. Gauss theorem and its application. क्लियर। हम डिस्कस कर रहे थे गॉस थ्योरम तो हमने कर ली थी, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन जो है डिस्कस कर रहे थे। उसमें क्या था, मैंने मेरे ख्याल से आई थिंक 3 एप्लीकेशन इसकी करा दी। तो फोर्थ एप्लीकेशन है, थोड़ा ध्यान से देखो। जितनी भी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर बार पूछी जाती है 5 मार्क्स में। क्लियर इतनी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। समरूप गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है जी। गोलीय कोष का मतलब होता है खोखला गोला। ब्रैकेट में करके लिख लेना ऐसे, खोखला गोला, ठीक है जी, खोखला गोला। क्लियर इतनी बात। ठीक है जी। चलो इसमें पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूँ तुम्हें, ध्यान से देखो। देखो जी, यो कोई आवेशित गोलीय कोष हो गया। इसमें क्या क्या बात लिखनी है, मैं पहले वो समझ लो, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करियो। ये होगा कोई आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष, कैपिटल आर त्रिज्या का, जिसकी सतह पर प्लस क्यू कूलम आवेश वितरित है। इसके सतह को हमने प्लस क्यू कूलम आवेश दे दिया, ठीक है जी। जो ये सतह होगा ना इसके, ये वाली, इस पर प्लस क्यू कूलम। इसके बाह्य बिंदु पर, यहाँ पे पृष्ठ पर, इसकी सतह पर यहाँ, और गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ध्यान से सुनो। इसके बाह्य बिंदु पर इधर, सतह पर यहाँ पर, और इसके अंदर यहाँ पर क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाह्य बिंदु पर इधर, गोले से बाहर यहाँ, इसकी सतह पर जहाँ प्लस क्यू आवेश है, और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो इसमें लिखो, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है, या एक गोलीय कोष है, कुछ भी लिख लो, गोलीय कोष है जिसकी सतह पर प्लस क्यू कूलम आवेश समान रूप से वितरित है। सतह पर, ठीक है जी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, देखो, गोलीय कोष के बाह्य बिंदु पर सतह पर तथा बाह्य बिंदु पर सतह पर तथा गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर इतनी बात। चलिए एक बार समझो थोड़ा सा। देखो पहला केस क्या होगा, पहला केस इसमें होगा, पहले तो मैंने क्या लिखवाई, माना आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है जिसकी सतह पर प्लस क्यू कूलम आवेश वितरित, समान रूप से वितरित है, ठीक है जी। इसके बाह्य बिंदु पर यहाँ निकालनी, पृष्ठ पर यहाँ पर निकालनी,
कोई सी भी लाइन यहाँ से इसके जहाँ प्लस क्यू आवेश लिखा और इसके छोटा वाला गोला खींच रहा है यहाँ अंदर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। तो हम कहाँ से निकालने स्टार्ट करेंगे, देखो पहले निकाल लेंगे बाह्य बिंदु पर, पहली हेडिंग होगी इसमें, यानी 3 टॉपिक हो गए, एक तो बाह्य बिंदु पर, एक सतह पर और एक इसके अंदर, बाह्य सतह और इसके अंदर। ठीक है, 3 टॉपिक हो गए। तो पहले निकाल लेंगे बाह्य बिंदु पर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर इतनी बात। बाह्य बिंदु पर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है जी, देखो या तो ये वाली तो होगी इसकी, ये वाली तो इसकी रेडियस होगी, ये वाला कैपिटल आर तो इसकी रेडियस होगी। ठीक है जी, ये बड़ा होगा किससे, स्मॉल आर से। स्मॉल आर बड़ा होगा किससे, कैपिटल आर से। क्लियर इतनी बात। अब इस यानी कि बाह्य बिंदु पर क्या होगी स्थिति, ये वाली कि स्मॉल आर बड़ा होगा। देखो ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला यहाँ तक है, यहाँ तक है बस। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बिंदु पी पर कोई गॉसियन पृष्ठ लेंगे। ठीक है, फिर इसके छोटे अवयव ds के कारण ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, फिर वही गॉस की थ्योरम अप्लाई करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। पहले छोटा सा टुकड़ा लेंगे, फिर उसका समाकलन कर देंगे और जो है टॉपिक जो है सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए पहले हेडिंग क्या होगी, बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु, ये लिखो, यदि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, यदि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, ठीक है जी। चलिए देखो, इस स्थिति में स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, बात तो मैंने समझा दी तुम्हें। ठीक है, अब लिखो, माना बिंदु पी पर जो है कोई गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, माना बिंदु पी पर कोई गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, ऐसे करके माना गोलीय कोश के बाहर बिंदु पी से एक गॉसियन पृष्ठ गुजरता है, एक गॉसियन पृष्ठ गुजरता है। ठीक है, यह एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, बिंदु पी पर एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। रुक जाओ जरा, बिंदु पी पर एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, जिसके छोटे अवयव स्मॉल एलिमेंट या कंपोनेंट ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। वही विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर जू का तो लिखो ई डॉट डी एस। क्लियर है इतनी बात। ए डॉट बी क्या होगा, वही पुराने वाला, अगर इससे पहले एप्लीकेशन नहीं देखी पहले तो वो ध्यान से देख लियो अगर भूल गए होंगे तो। ए डॉट बी क्या होगा, वही ई डी एस कोस थीटा, और वही थीटा बराबर 1, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी एस। ठीक है जी, चलिए तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बाहर डी एस, समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर। चलिए गॉस की परिमेय से गॉस की परिमेय से
क्या था, फाई बराबर क्या हो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समीकरण 2 होगी। यहाँ तक क्लियर है जितनी बात। तो समीकरण 1 व 2 से देखो, ये भी फाई की वैल्यू, यह भी फाई की वैल्यू, दोनों को बराबर रख दो। तो ये बाहर था, उसमें डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी यहाँ तक। चलिए, ई गोले का सरफेस एरिया कितना हो, 4πr²। रखो डी एस की वैल्यू क्यू अपॉन 4π क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गोले का सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है जी, रख दी इसकी वैल्यू। ये अपॉन में चले जाएगा, अब सही से करके लिख लो। सो 1/4π ये वाला एप्सिलॉन नॉट इसके साथ लिख लो, और क्यू अपॉन r²। यही मेरा आंसर है। आगे इतनी बात समझ में। ठीक है, मतलब आसान था, इतना बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है जी, चलिए अब इसके निकालना हमें, ये तो होगा बाह्य बिंदु पर। अब सेकंड हेडिंग डाल ले इसमें, सेकंड हेडिंग डाल ले इसमें, केंद्र पर या सतह पर यदि बिंदु P सतह पर स्थित हो। तो अगर सतह पर स्थित होगा तो क्या होगा, देखो सतह पर स्थित होगा यहाँ से, ये वाला सर्कल होगा। तो दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, और अब यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी r। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक भी r है, और यहाँ से यहाँ तक भी r है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ठीक है जी, आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ तक लेंगे ना डिस्टेंस ये वाली, बस अंदर अंदर गोले की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेके सतह तक, जहाँ प्लस क्यू चार्ज लिखा हुआ ना यहाँ तक, तो ये वाली भी यहाँ तक है, यानी इसकी रेडियस ही हो जाएगी दोनों। जब इस दोनों रेडियस हो जाएंगी तो r बराबर R। चलिए, इसको समीकरण मान लो 3। ये समीकरण होगी 3। देखो, इस स्थिति में स्मॉल r किसके बराबर होगा, कैपिटल। समीकरण 3 में रखने पर, रखो जी 3 में, e बराबर स्मॉल r के जहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल R। 1/4π क्यू अपॉन r²। समीकरण आगे 4। ठीक है, सतह पर भी निकाल दी। अब आओगे अब आओगी किसकी बारी, गोलीय कोष के अंदर। थर्ड पार्ट है इसका, गोलीय कोष के अंदर। गोलीय कोष के अंदर देखो, अब सतह की बात छोड़ बात करेंगे अंदर की, इंटरनल रेजिस्ट। अब इंटरनल की बात करेंगे, देखो ध्यान से, इंटरनल की बात करेंगे। इंटरनल तो कोई आवेश ही नहीं, क्योंकि हमने इसे आवेश कहाँ दिया था, इसकी सतह पर दिया था। तो यहाँ कोई आवेश नहीं है। ठीक है जी, जब सतह पर कोई आवेश ही नहीं होगा तो Q बराबर 0 हो जाएगा। लिखो, चूंकि गोलीय कोष के अंदर चूंकि गोलीय कोष के अंदर कोई आवेश नहीं है, अतः Q बराबर 0। Q का मान समीकरण 1 में रख लो, 4 में रख लो। रखो समीकरण 4, देखो
यहाँ जीरो रखो, यहाँ अगर मैं जीरो यहाँ जीरो रख दूँ तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है जी, चलिए तो 4 में रखने पर ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का मान 0/r²। तो ई बराबर 0। अतः गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, क्षेत्र की तीव्रता जो है शून्य होगी। ठीक है जी, आगे इतनी बात समझो, इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो तीव्रता कहाँ से आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा पूरा टॉपिक होगा। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।